जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। तो आज के इस प्रसंग में आज हम चर्चा करेंगे दो बातों पर। एक तो ये बात कि ज़्यादातर लोग पूछते हैं, ज़्यादातर लोग कहते हैं अजी बड़ी आफत आई हुई है, बड़ी दिक्कतें हैं हमारे घर में, कोई भी काम जब हम कुछ करते हैं सफल नहीं होता है, बड़ी दिक्कतें हैं, घर में कलह ही कलह मचा रहता है, कहीं सुख शांति नहीं है, इसका कारण क्या है। तो फिर वो जहाँ तहाँ तांत्रिकों पर, ज्योतिषियों पर, मंदिर में ब्राह्मणों के पास जाते हैं, पूछते हैं देखो जी हमारी कुंडली क्या कहती है, हमारी पत्रा क्या कहती है, पंचांग आपका क्या कहता है। उस हिसाब से पंडित जी या जो भी भक्त हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, वो कहते हैं जी आपको कुछ प्रकार के दोष लगे हुए हैं। तो किस प्रकार के दोष लगे हैं, तो सबसे पहले कहते हैं जी आपका अगर कोई काम बिगड़ता है, आपकी तरक्की नहीं हो पाती है, प्रॉब्लम रहती है, तो आपको पितृ दोष लगा हुआ है। तो आज हम इस पितृ दोष पर कुछ चर्चा करेंगे बड़े छोटे शब्दों में, और जो पितृ दोष का वाकई मूल कारण है। दोष में बहुत सारे दोष हैं और दोषों के खजाने हम स्वयं हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर दोषों को ही देखते हैं और दोषों में ही आनंद लेते हैं, दूसरे के दोष देखते हैं और उनमें खूब आनंद लेते हैं, खूब आनंद लेते हैं। इसलिए दोष हमारे जीवन से जुड़ जाते हैं और हम दोषी हो जाते हैं। जबकि दोष का वाकई मतलब क्या है कि अपने कर्तव्य को ना निभाना। जो कर्तव्य हमें दिया है, मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को अगर हम सच्ची श्रद्धा से और ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर ये दोष है। तो दोष का मतलब है कि हम अपने कर्तव्य को नहीं निभाते हैं, उसकी वजह से ये दोष हमारे सामने आते हैं। काल सर्प दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, कर्म दोष है जी, बहुत सारे दोष हैं, हर चीज का दोष है। तो इन दोषों में हम फंस के परेशान रहते हैं। उसका कारण तो ज़्यादातर
पितृदोष के कारण ये सब होता है कि घर में कलह रहती है, क्लेश रहता है, बिगड़े हुए जो काम संवरे हुए हैं वो बिगड़ जाते हैं, कभी कोई काम सफल नहीं होता, बड़ी उम्मीदें सारी टूट जाती हैं। उसका मतलब क्या है, हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। और परेशान रहते हैं तो इसका कारण पंडित जी बताते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है जी, आपको पितृदोष लगा है। तो ये पितृदोष क्या है, अब आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझा दें। पितृ का मतलब है हमारे पूर्वज। पूर्वजों में हमारे गुरु को भी हम कह सकते हैं, जो हमें रास्ता दिखाते हैं। पूर्वज हमें क्या दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि बेटा इन रास्तों पर कांटे हैं, इन रास्तों को सुलभ तरीके से तुम अपनी जीवन में उतारोगे तो रास्ते आपके लिए, आप तुम्हें आगे ले जाएंगे। तो जो हमारे सीनियर हैं, हमारे पिता हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे रिश्तेदार जो हमसे सीनियर हैं, जो हमसे बड़े हैं, वो अगर सच्चे हृदय से तुम्हें प्रेम करते हैं तो वो तुम्हारे को एक अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। परंतु हम उनकी बात को मानते नहीं हैं और उन्हीं की बातों में हम दोष ढूंढ लेते हैं कि अरे ये बड़े बूढ़े हो चुके हैं, इनकी बुद्धि वो पुराने ज़माने की है, आज को नहीं देख रहे हैं, ये आज स्थिति बहुत आगे चली गई है, लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। इस तरीके की बातें करके हम उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं और कष्ट भोगते हैं। तो पितृदोष का मतलब क्या है कि हम अपने बड़ों की बातों को न माने। तो पितृदोष में जो पूर्वज हैं हमारे, वो हमसे दुखी रहते हैं। जैसे हमारे दादा के पिताजी, उनके पिताजी, जो परंपरा से हम चले आ रहे हैं। आज तो किसी को अपने पूर्वजों का 5 पीढ़ियों का भी पता नहीं है, 5 पीढ़ी का भी पता नहीं है, जबकि ये पीढ़ियां पता नहीं कितनी हैं, कब से चली आ रही हैं। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण आए, ब्रह्मा जी हैं जी, ये तो बहुत अनंत काल से ये सब ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुए सारे जीव, ये तब से चला आ रहा है। तो हम अगर देखें कि 5-7 पीढ़ी हमारी अपनी, उनका भी हमें याद नहीं है। कई बार तो हम बच्चों को पूछते हैं तुम्हारे दादाजी का क्या नाम है, तो वो नहीं पता होता उनको। तो फिर दादाजी के पिताजी का किसको पता होगा, या उनके पिताजी का किसको पता है। पर जिसको पता है, इसका मतलब है कि इन बातों पर वो ध्यान रखता है और हमें पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारे पितृ हैं जो हमें सुख शांति के साथ घर में जीने का मौका और हमें रास्ता बताते हैं। तो वो जब परेशान हो जाते हैं हमारे कर्मों से, तो हमें पितृदोष लग जाता है और हमारे सारे कार्य कैसे हो जाते हैं, सफल नहीं होते हैं और हम अपनी ज़िंदगी जीवन में परेशान रहते हैं। हम सब कुछ करते हैं, दान भी देते हैं, भगवान की भी सेवा करते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं जी, हर जगह हम लोग जाते हैं, सब कुछ करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी हमारे मन को शांति नहीं हो पाती है। तो ये कहा जाता है कि तुमने अपने पूर्वजों को बहुत दुखी कर रखा है, और उसका कारण वास्तविकता भी यही है। भगवान भी किसी उस व्यक्ति का भजन स्वीकार नहीं करते जो अपने माता पिता को दुखी रखते हैं। अब पितृदोष का निवारण के लिए क्या क्या करना चाहिए कि पितृदोष जो निवारण हो जाए, बड़ा सरल और सुलभ तरीका है, बड़ा ही सरल। अगर सोचिए, अगर मैं दुखी, मुझे कोई दुखी कर रहा है, मेरा बेटा अगर मुझे दुखी कर रहा है, मैं उससे परेशान हूं, तो मेरे पिताजी के लिए मैं बहुत प्रिय हूं। अगर मैं दुखी हूं तो वो अवश्य दुखी होंगे, वो अवश्य दुखी होंगे। और अगर वो दुखी होंगे तो उनके पिताजी उन्हें देख के बहुत दुखी होंगे, क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकता, किसी भी कीमत पर दुखी नहीं दे सकता, चाहे वो कैसा भी है, पर पिता अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकता। तो इसी प्रकार अगर मैं दुखी हूँ, मेरे बच्चे मुझे दुखी कर रहे हैं, तो मैं अगर दुखी हूँ तो मैं क्षमा कर सकता हूँ कि कोई बात नहीं, नादान है, बेवकूफ़ है, कोई नहीं, अकल आ जाएगी, जब इसको टक्कर लगेगी अकल आ जाएगी। और टक्कर लगती है, परंतु वो मेरे पास नहीं आता, वो कहाँ जाता है कि सीधा या तो भगवान की पूजा में चला जाएगा, या
या कुछ दान करेगा या कुछ हवन वगैरह कराएगा और सारी चीज़ें मंदिरों में पंडित जी के पास जाएगा, पूजा कराएगा। वो कह देंगे पितृ दोष लगा है तो पूजा करो, पूजा करो। वो पूजा करवाएंगे, दान करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, पर वो ये नहीं बताएंगे कि तुम अपने माता पिता की सेवा करो, क्योंकि यही तुम्हारे पितृ हैं, यही तुम्हारे पूर्वज हैं। अगर इनकी तुमने सेवा करी और तुमने अगर पिता की सेवा करी और पिता अगर खुश हुए तो तुम्हारे दादा अपने आप से खुश होंगे, और अगर दादा खुश होंगे तो हमारे परदादा भी बड़े खुश होंगे, और हमारे परदादा खुश होंगे तो इस तरीके से हमारी जो परंपरा है, जो हमें पता ही नहीं है कितने दादा हमारे हो गए हैं, वो सब के सब खुश होंगे। फिर अगर हम थोड़ा सा भी भजन अगर करेंगे, इतना सा भी भजन अगर हम कर लेंगे तो भगवान अपने आप से प्रसन्न होंगे, अपने आप से खुश होंगे, और वो सेवा पूजा हमारी लगेगी। उस सेवा जब हमारी लगेगी तो वो सेवा सीधी कहाँ जाएगी? पितरों के पास। जो पितर मोक्ष को या मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके लिए ये परंपरागत सेवा होती है कि पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र अगर पुत्र नहीं कर पाया हमारे प्रति सेवा भगवान की, तो उनका पुत्र कर लेगा। इसीलिए तो कहता है कि कहते हैं कि अगर परंपरा में हमारे परिवार में एक भी सुपुत्र पैदा हो जाए, एक भी ऐसा सुपुत्र पैदा हो जाए जो भगवान की शुद्ध भक्ति करे, भगवान का हरि नाम सुंदर तरीके से पवित्र हृदय से बिना अपराध के करे, तो वो अकेला ही कई पीढ़ियों को तार देता है। जैसे भक्त प्रहलाद की कथा आती है, आप सबको पता है कि हिरण्यकश्यप को जब भगवान नरसिंह देव ने मार दिया, और मारने के बाद जब प्रहलाद महाराज ने भगवान को स्तुति करके मनाया और मना करके उनसे कहा कि हे नाथ, मेरे पिता को आप अपना धाम दीजिएगा, कृपा करके इनको क्षमा कर दीजिएगा, इनके अपराधों को, और इनको मुक्ति प्रदान करिएगा। तो भगवान स्वयं उस वक्त नरसिंह अवतार थे, नरसिंह अवतार, उनका जो चेहरा था वो सिंह की तरह था और शरीर मानव की तरह था। तो भगवान ने प्रहलाद को प्यार किया, तो पशु चेहरा है तो भगवान पशु चेहरे से प्रहलाद को चाट रहे हैं। जब कोई पशु अपने बच्चे को प्रेम करता है तो चाट के प्रेम करता है, तो उनको चाट के प्रेम दर्शा रहे हैं और कह रहे हैं प्रहलाद तू चिंता क्यों करता है? अरे अगर किसी भी कुल में एक भी बच्चा मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो जाए तो मैं उसकी 7 पीढ़ी पहली जैसे तू है और तेरे से जो 7 पीढ़ी पहले हो चुके हैं उनका भी मैं उद्धार करता हूँ, और अब तू प्रेजेंट में है, इसके साथ की जो 7 पीढ़ियाँ आएंगी उनका मैं उद्धार करूँगा, और उनके बाद में जो 7 पीढ़ियाँ आएंगी उनका भी मैं उद्धार करूँगा। तो 21 पीढ़ियों का उद्धार भगवान करने के लिए तैयार हो गए। देखिए किस लिए? क्योंकि एक ही पुत्र निकल गया जो वास्तविक सच्ची भक्ति और अपने पिता के हित के लिए, पिता नहीं माने और पिता के हित के लिए अपने ऊपर कष्टों को भोगते रहे और उनसे समझाते रहे, अरे पिता तुम क्यों इतने, अब जो तुम्हारे अंदर बल है वो भगवान श्री हरि का ही है, आप उन्हें मानिए, वही सब कुछ करने वाले हैं, वही सब करने वाले हैं, वही सब मिटाने वाले हैं। आपके अंदर जो बल है वो भी उन्हीं का है। आप कृपा करके इस अहंकार को छोड़ दीजिए कि आज का भगवान मैं हूँ, आप भगवान नहीं हैं, भगवान श्री हरि हैं, कृपा करके आप उनकी शरण में जाइए। ऐसा कहकर के प्रहलाद खूब समझाने लगे। इस तरीके से प्रहलाद खूब समझाने लगे, और तब जाकर के भगवान ने इस बात को कहा। तो जो बच्चा अपने एक परिवार में अगर वो भक्त निकल जाता है तो अपने पितरों का सबका उद्धार कर देता है। अगर वो निकम्मा निकल जाता है, जो बच्चा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है, वो कई पीढ़ियों को दुखी कर देता है। इसलिए हमारे सारे कार्य
बिगड़ते चले जाते हैं। इसको कहते हैं पितृदोष, इसको पितृदोष कहते हैं। तो दोष का मुक्ति का, इन दोषों की मुक्ति का और भी कारण है, और भी कारण है। क्या है कि दोष, ज्यादातर हम लोगों के दोष देखते हैं, किसी के भी दोष मत देखो, जो देखोगे वही मिलेगा। अगर मैं बुराइयां ही बुराइयां देखता हूं तो मेरी मति में बुराई बनी रहेगी और बुराई मेरे घर में आ जाएगी। अगर मैं किसी का अच्छा देखूंगा तो अच्छा हो जाएगा और अच्छे में ही रहूंगा। परंतु मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं किसी की अच्छाई नहीं देखता हूं, मैं बुराइयां ही देखता हूं। मैं हर एक व्यक्ति के अंदर दोष निकालने की कोशिश करता हूं कि इसके अंदर ये दोष, इसके अंदर ये दोष, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है। मेरे अंदर अपनी तरफ नहीं देखता हूँ, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, सबके अंदर कमी देखता हूँ, पर अपने अंदर कमी नहीं देखता हूँ। जब इस तरीके का प्रेम हमारा दोषों के साथ हो जाता है, सबके अंदर हम दोष ही दोष देखते हैं, तो वो जो दोष हैं उन्हें प्रेम हो जाता है उस व्यक्ति से कि जब सोचता है ये हमारे लिए ही सोचता है, तो वो उसी के घर में आके विराजमान हो जाते हैं। बोलो जय जय श्री राधे। तो उसी के घर में आके विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए अरे जब दोषों को लेकर के तुम इतने खुश हो रहे होते हो दूसरे के दोषों को देख के, जैसे कि लड्डू की तरह कि लड्डू मिल गया हमें, उसको यहाँ पे मना कर दिया, शादी वाले को भेजने तो भेजना पड़ेगा, चले जा शादी वाले को। तो जो दोषों को हम देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, जैसे हम लड्डू मिल गया, किसी के दोष को देख के हमें लगा कि आहा लड्डू प्राप्त हो गया हमें, अब हम इसे बांटेंगे, चारों तरफ कहेंगे लोगों को इसके अंदर ये कमियां हैं। तो इस तरीके के लड्डू अगर तुम बांटोगे तो दोस्त जो है आपसे खुश हो जाएंगे कि ये मेरे लिए लड्डू बांट रहा है, और वो आपके घर में आ जाएंगे। इसलिए अच्छाई को देखो भैया, अगर तुम लोगों के अंदर अच्छाइयाँ देखोगे, दोष नहीं देखोगे, तो तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर अच्छा ही अच्छा होगा, कुछ नहीं हो सकता, आनंद ही आनंद रहेगा। और थोड़ी सी भी तपस्या अगर तुम करोगे तो वो हमेशा सफल हो जाएगी, चाहे वो पूजा है या तपस्या है या हरि नाम है, वो सब सिद्ध हो जाएगा। ये जीवन, ये संसार, और जब इसलिए अच्छाई को देखोगे तब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या क्या अच्छा हो जाएगा? ये जीवन हमारा, ये संसार, परिवार, काम, धंधा, दोस्त, यार, संबंधी, आसपास के लोग, समाज, राज्य, फिर देश, आहा, सब सुखी हो जाएंगे, सब सुखी हो जाएंगे। और अगर दूसरों के दोषों को देखोगे तो तुम हमेशा परेशानी बने रहोगे और स्वयं एक बहुत बड़े दोषी कहलाओगे, बहुत बड़े दोषी कहलाओगे। एक दिन तुम दोषों के क्या कहलाओगे? घर। लोग तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, वो सोचेंगे ये बस कमियां ही देखता है, इसको अच्छाई दिखती नहीं है, ये बिल्कुल बेकार आदमी है। इसलिए किसी की भी बुराइयां मत देखो, जो जैसा होता है उसको वही चीज नजर आती है। तुम अपने आप को ये क्यों बता रहे हो कि मैं गंदा हूँ, मैं गंदी चीजों को देखता हूँ। जिस व्यक्ति की जैसी मति है, और मति कैसे बनती है? खान पान से। जैसा खाना पीना होता है वैसी ही बुद्धि बनती है, वैसी बुद्धि बनती है। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और मन बुद्धि कंट्रोल करती है। तो बुद्धि में जो आ जाता है मन मान लेता है और उस कार्य को हम कर डालते हैं, तो बुद्धि गंदी हो जाती है। इसलिए भैया अच्छा काम करो और बड़े आनंद के साथ अपने जीवन में निर्वाह करो, कह रहे हैं। तो जब तुम बहुत बड़े दोषी कहलाओगे, और हाँ, अगर किसी भी आदत फिर भी आदत नहीं सुधरती है तो जो भक्त है, जो अपने आप को थोड़ा सा भी सोचता है कि मैं भक्त हूँ और मेरी आदत नहीं सुधर रही है, मैं फिर भी बुराइयां देख रहा हूँ लोगों के अंदर। कई बार हमने देखा है ऐसा कि एक तरफ तो हम पूजा कर रहे हैं, हरि नाम भी कर रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी बुराइयां देख रहे हैं, फिर भी बुराइयां देख रहे हैं। तो मन में कई बारी ग्लानि होती है, कई बारी पीड़ा होती है। किसके? भक्त के मन में कि अरे मैंने ये क्या किया। अगर उसके अंदर रत्ती भर भी इस तरीके का सोचना है अंदर,
कि हाँ वो गलती पे अगर पछताता है, वो अपनी गलती को मानता है अंदर से अकेले में, तो फिर वो अंदर से ही भगवान से कहता है कि भगवान आखिर ये मेरे से हो क्यों रहा है ऐसा। अगर हम भक्त हैं तो हमें चाहिए कि हम उस व्यक्ति को कुछ ना कह के, अगर वो व्यक्ति मुझे परेशान भी कर रहा है, मुझे दुखी भी कर रहा है, तो मैं उसे ना कुछ कह के अपने भगवान से क्यों ना कुछ कहूँ, जिनसे मैं रोज प्रेम करता हूँ, जिनकी मैं रोज सेवा करता हूँ, है जी, जिनको मैं रोज प्रेम से ये सोचता हूँ कि तुम ही हमारे हो, तुम हमारे हो, है ना, तो और कोई इस दुनिया में मेरा नहीं है। जब मेरा ये सच्चा हृदय ये कहता है कि भगवान ही मेरे हैं और कोई नहीं है, तो फिर मैं उन्हीं से क्यों ना कहूँ कि ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, तो उन्हीं से कहो। कई बारी भगवान स्वयं इस तरीके का वातावरण पैदा करा देते हैं भक्त के लिए। वो सोचते हैं कि जब देखो मन्नतें ही करता रहता है, जब देखो ऐसे ही करता रहता है, जय हो जय हो। वो भी ये चाहते हैं कि ये मेरे साथ खेले, कुछ बोले हैं। कई बारी तो भगवान हमारे गालियां सुनने के लिए भी लालायत रहते हैं, लालायत रहते हैं। कई कथा आती है इस तरीके की, भगवान चाहते हैं गालियां दो, गालियां मिलनी चाहिए। इतने साल भगवान द्वारिका में रहे, जब ब्रज में रहे 8-10 साल, खूब गालियां खाई, खूब, और ग्वाल वालों को कंधे पर चढ़ा के भी खूब खेला, गालियां भी खूब खाई, खूब आनंद लिया। जब द्वारिका चले गए तो बड़ी याद आती थी ब्रज की भगवान को, अरे गाली नहीं मिली। फिर राम अवतार में जब भगवान आए तो भी बड़े परेशान रहे, अरे यार जिधर जाता हूँ उधर ही स्तुतियाँ, जिधर जाता हूँ वहीं सब प्रणाम करते हैं, कोई गाली नहीं देता। ब्रज में था तो बड़ी आनंद आता था जहाँ था। शिशुपाल ने एक बारी गालियां दी, बड़ा आनंद आया भगवान को, खूब ऐसे आनंद से भगवान ने खूब गालियां सुनी। यहाँ राम अवतार में क्या हुआ, गालियां सुनने के लिए भगवान जनकपुर जब गए तो धनुष यज्ञ के समय तो धनुष तोड़ा, माता सीता जी का वरण किया, और वर्ण करके जब जन्माष्टमी में पहुंचे तो वहाँ गालियां देने लगी वहाँ की जो महिलाएं थी। ऐसी रिवाज है कि बारातियों को गालियां दी जाती हैं जब वो भोजन कर रहे होते हैं। तो जन्माष्टमी में गालियां देने लगे, तो इन गालियों को सुन के जो वहाँ पर देवी देवता सब आए हुए थे, ब्रह्मा जी और भोलेनाथ और इंद्र वगैरह सब, तो कहने लगे अरे तुम ये क्या कर रहे हो, स्तुति करो स्तुति। तो भगवान ने कहा चुप करो यार, स्तुति सुन सुन के कान पक गए, थोड़ी गाली मिल रही है तो अब सुनने भी दो, थोड़ी सुनने दो। तो वहाँ पर भगवान को बड़ा आनंद आ रहा था। तो गालियाँ सुनने के लिए भी भगवान कई बारी क्या करते हैं, अपने भक्त को परेशान करने के लिए ऐसी माया रचते हैं। तो जो भी अगर परेशानी हमें हो रही है तो भगवान से ही लड़ो कि भगवान तुमने ऐसी व्यवस्था क्यों कर दी, या मेरी बुद्धि अगर मान नहीं रही है किसी प्रकार से बात को, तब भी भगवान से ही कहो कि तुमने ये बुद्धि मेरी ऐसी क्यों बना दी कि बात समझ में आती नहीं है और मैं कष्टों में पड़ता चला जा रहा हूँ। हमें भगवान से ही लड़ना भी चाहिए, जब हम प्रेम कर सकते हैं तो हमें लड़ना भी भगवान से ही चाहिए। हमें दुनिया से लड़ने की ज़रूरत नहीं है और ना हम लड़ सकते हैं। ऐसा सोच के अगर तुम आगे बढ़ते हो तो तुम आनंद के साथ, बड़े आनंद के साथ अपने जीवन को चला सकते हो। अरे हम भगवान को प्रेम करते हैं तो लड़ भी सकते हैं भैया, वही हमारे हैं। गुस्सा आए तो भगवान से ही गुस्सा करो, भगवान से ही गुस्सा करो। क्यों आया गुस्सा, उन्हें ये भी पूछो कि मुझे गुस्सा क्यों आया, फिर पूछो। इस तरीके से हम भगवत प्रेम में उत्प्रोत होकर के अपने पूर्वजों को भी खुश कर सकते हैं और पितृदोष से छूट सकते हैं। कोई झमेला नहीं कि वहाँ जा कर के हमें पूजा करानी है, ये कराना है और माता पिता को दुखी रखना है, कभी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने माता पिता को दुखी रखता है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सच बात है। तो कह रहे हैं इस बात, मुख्य कारण इसका यही है कि हमें इस बात को समझना चाहिए और पूरी तरीके से हमें माता पिता की अपनी सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हर फील्ड में आपको किसी भी लाइन में सफलता बड़े प्रेम से प्राप्त होगी और आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे।
दूसरा उदाहरण आता है माता पिता के लिए। आपने देखा होगा महाभारत के अंदर की कथा है कि जब पितामह भीष्म ने अपने पिता शांतनु महाराज के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। पितामह भीष्म ने, वो भी तो बेटे थे, वो भी बेटे थे। देखिए ये है पितृ प्रेम। ये बेटा ये काम कर दो, कर दिया। एक और है तीसरा, वो कौन सा है? उसको कहते हैं कि वो अगर माता पिता कह रहे हैं बेटा काम कर दो, हाँ अभी कर रहा हूं, बेटा ये काम कर दो, हाँ कर रहा हूं ना, अभी हो रहा है, अभी करता हूं। 5-7 बार बोल रहे हैं तब जाके हाँ कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं। ये है 3rd क्लास का बच्चा, ये 3rd क्लास का पुत्र है, हाँ कर रहा हूं। और जो बच्चा माँ बाप कह रहे हैं बेटा बहुत ज़रूरत है, ये जल्दी से ले आओ, आ रहा हूँ, अच्छा जल्दी करो, देखो बहुत ये नुकसान हो जाएगा, जल्दी आ रहा हूँ, कर रहा हूँ, और करता नहीं है। उसका तो कोई नंबर ही नहीं है कि कौन सी क्लास का है। ऐसे बच्चे के लिए तो शास्त्र कहते हैं वो बच्चा नहीं है, वो माता पिता के लिए जीवन में गाली है, गाली। ऐसा पुत्र गाली के समान है, गाली बनकर आया है। भागवतम में सुखदेव जी ऐसे पुत्र को गाली मानते हुए कहते हैं कि ऐसे पुत्र से अच्छा है कि माँ बाप एक पत्थर को बेटा मानकर पालें, एक पत्थर को बेटा मान के पाल ले, जिससे कल को वो काम तो आ सकता है, कुछ भी काम आ जाएगा, जो कभी कभी बड़े काम का हो जाता है। लेकिन जो पुत्र अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, उनकी शास्त्र में बड़ी निंदा की गई है। और जो पुत्र माँ बाप की नहीं मानते और सोचते हैं कि हम भगवान को पालेंगे, भूल जा बेटा, हम भगवान को पा जाएंगे। जो माता पिता को नहीं मानते, माता पिता की बात को नहीं मानते और सोचते हैं कि पंडित जी ने कह दिया है तू ये सेवा कर, ये मंत्र पढ़, ये कर और तुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी और तू मस्त रहे, तो ये इस बात को भूल जाओ बेटा, कुछ नहीं हो सकता। शास्त्र कहते हैं शरीर से जन्म देने वाली माँ अगर उसका भी कोई आदर नहीं करता है, जिन्होंने सब कुछ किया, उनके दिल को दुखा करके तुम चाहो कि हम भक्ति करेंगे, ऐसी भक्ति भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो माँ बाप की मानते हैं और सेवा करते हैं। हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती। उसका कारण ही ये है, अरे भैया सवेरे उठते ही नियम बताया गया है, सवेरे उठते ही माता पिता के चरण हमें छूने चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर घर में बहू आई है तो बहू के भी माता पिता सास ससुरी होते हैं, जो वास्तविक माता पिता वही हैं। अरे अपने पिता के यहाँ तो वो 20 साल, अपने पिता के यहाँ तो वो कितने दिन रही, 20 साल, बाकी जीवन जो 100 साल तक का है वो घर ये है। पिता के यहाँ वो जब तक रही उसको पता है कि ये घर मेरा नहीं है, मेरा घर वो है जहाँ मुझे जाना है। और जब उस घर में आ गई तो उसने उस घर में आके राड़ फैला दी। क्या मतलब है, वो अपने जीवन को खुद नर्क बना रही है। किसके लिए? क्योंकि उसके जो जन्मदाता माता पिता हैं वो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं कि बेटा किसी भी प्रकार से हम तुम्हारे साथ हैं, कोई भी बात हो तुम हमें बता देना। जब ये बात होती है, बेटी और उसके पिता के घर से बात अगर चलती है तो वो लड़की, वो बच्ची, वो बहू कभी भी सुखी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि उसने अभी तक इस परिवार को अपना समझा ही नहीं है। अगर उसने अपने परिवार को समझाया कि ये परिवार मेरा है, वो परिवार मेरा 20 साल तक या 25 साल तक था, जो मेरे माता पिता हैं, जन्म के जो पिता है माता है, वो वास्तविक मेरी नहीं थी, उनके यहाँ मेरा
पालन पोषण हुआ था, उनको भगवान ने ड्यूटी पालन पोषण की दी थी। अब मेरा कर्तव्य जहाँ जाना है और वहाँ जाकर के मुझे अपनी जो परंपरा को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों का लालन पालन जो करना है वो भी मैंने उसी तरीके से करना है जैसे मेरे माता पिता ने किया है। परंतु मेरा संबंध जब तक था मेरा हो गया, अब आगे मुझे देखना है, क्योंकि वो मेरा सबसे अच्छा परिवार है जिसे मैंने संभालना है। अगर वहाँ उसे तकलीफ भी होती है तो वो अपनी बुद्धि के द्वारा, अगर वो इंटेलिजेंट है, अपने आप को समझदार मानती है, तो उस परिवार को इतना सुख और आनंद देने की कृपा करे कि कोई भी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी उसको प्रेम करने लग जाए। ये होता है, परंतु आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज बच्चियां अपने माता पिता की बात को, वो बेचारे गलती नहीं करते, कई बार उनको पता ही नहीं होता, परंतु लड़की झूठ बोल के उनको उकसा देती है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और वो माता पिता बेचारे दुखी होते हैं, अरे हमने अपनी बच्ची को कैसे घर में दे दिया, और ऐसा है नहीं, वो झूठ बोलती है और झूठ बोल के अपने जीवन को बर्बाद कर रही होती है। माता पिता को सहन नहीं होता और झगड़े हो जाते हैं। वो आजकल आप देख रहे हो लगातार तलाक पे तलाक बढ़ रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, कोई भी परिवार बंधा नहीं रह गया है, सब अकेले अकेले जी रहे हैं, अकेले अकेले मर रहे हैं। कितने हादसे, कितनी चोरी चकारी, कितने प्रकार के अपराध बढ़ गए हैं। उसका कारण ही ये है कि हर एक अपराधी को ये पता चल गया है कि कोई भी व्यक्ति परिवार के साथ नहीं रहना चाहता है। थोड़ा सा ही कुछ हुआ, चलो मैं तो अलग जाऊंगा, मैं अलग जाऊंगा। एक भी व्यक्ति के अंदर सहनशीलता नहीं है। इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए, हमें अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, कभी इधर उधर भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अरे दुख तो आएंगे ही आएंगे। अगर 4 आदमी रहते हैं तो वहाँ कुछ 4 बातें भी होती हैं। जैसे किचन के अंदर, रसोई के अंदर बर्तन हैं तो वो खटकते ही हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जब बर्तन मारे तो आवाज़ होगी ही होगी। उसी तरीके से परिवार में अगर लोग होते हैं तो एक दूसरे की बात को समझने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए नियम बनाए गए कि सबको एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए। ऐसा पता है, सब एक बार साथ टेबल पर बैठ के खाना खाइए, भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद पाइए और अपने मन की बातें सारी अपने परिवार के सामने रख दीजिए। कभी भी कानाफूसी एक दूसरे से नहीं करनी चाहिए। वो मेरी बीवी है मैं उससे ही कहूँगा, या मेरा पति है मैं उससे ही कहूँगा। नहीं नहीं नहीं, माता पिता हैं वहाँ। अगर बहू है तो उनके सास ससुर हैं, और जो बेटा है उसके माता पिता हैं। वो अपनी जो हृदय की बात है उन्हें एक सीनियर व्यक्ति जो माता पिता हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे जिया है, कैसे कैसे दुख मुसीबतों को झेला है, उन्हें पता है, उन्हें तजुर्बा है कि इन चीज़ों से हम कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं। हम उनकी सहायता न ले करके अपनी मन से अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। और बाद में क्या होता है, जब पछताए होत का, जब चुड़िया चुग जाए खेत मारे, फिर कुछ नहीं होता। एक बारी रस्सी टूट गई, एक बारी धागा टूट गया तो फिर गांठ बन जाती है, उसमें फिर उतना प्रेम नहीं रहता, बाद में जुड़ने से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देवव्रत के लिए शांतनु ने कहा वही राजा बनेगा। उन्होंने कहा नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ 3 प्रकार के बेटों का जो बताया गया। तो यहाँ जो देवव्रत हैं वो समझ गए मेरे पिता बड़े चिंतित हैं, तो वो तुरंत पहुँच गए सत्यवती के घर, खुद पहुँच गए बिना पिता के बताए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि मेरे पिता इतने दुखी हैं, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, कारण बताइए। तो उन्होंने कहा हम शादी के लिए कोई इनकार नहीं कर रहे हैं, परंतु राजा ने हमारी शर्त को नहीं माना है। क्या शर्त है आपकी? कि हमारी शर्त ये थी कि हम लड़की की अपनी शादी कर सकते हैं सत्यवती की, परंतु सत्यवती से जो पुत्र पैदा होगा हस्तिनापुर का वही राजा बनेगा, ये हमारी शर्त है। तो देवव्रत ने प्रतिज्ञा उनके सामने की कि मैं आजीवन राजा नहीं बनूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आपने तो ये कह दिया राजा नहीं बनोगे, ठीक है नहीं बनोगे, परंतु जब आपकी शादी होगी और वो बहू घर में आएगी, वो रानी बनने की चेष्टा करेगी, वो कहेगी नहीं तुम बड़े हो, तुम्हें ही राजा बनना है, तो घर में कलह होगा। इसलिए ये बात हम मानेंगे नहीं, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी नहीं चलेगी, उस वक्त तुम्हारी बहू की चलेगी, उस वक्त तुम्हारी पत्नी की चलेगी, इसलिए हम इस बात को राजी नहीं हैं। तब उन्होंने फिर अखंड प्रतिज्ञा दोबारा से उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। हाँ,
आजीवन ब्रह्मचारी का जो प्रतिज्ञा की, तब जाके उन्होंने तुरंत ही सत्यवती का शांतनु के साथ विवाह कर दिया। और जब पिता को इस बात का पता लगा कि मेरे बच्चे ने, देवव्रत ने मेरी खुशी के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, तो पिता ने, देखिए वो पिता जो काम में इतनी बुरी तरीके से फंसा हुआ था, वो भक्त नहीं है। जो व्यक्ति कामी है वो भक्त कैसे हो सकता है? परंतु एक पिता का हृदय, पिता के हृदय ने क्या दिया? वरदान दिया। पिता के हृदय ने वरदान दिया कि देवव्रत, तूने मेरी खुशी के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया है, तो मैं भी तुझे वरदान देता हूं कि जब तक तू चाहेगा तब तक जीवित रहेगा, जब तक तू मृत्यु को नहीं चाहेगा, मृत्यु तेरे पास नहीं आएगी। आजीवन इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया उस पिता ने, जो पिता भक्त नहीं है, परंतु पिता होता है। पिता जैसा भी है वो पिता है। पिता ने जो कह दिया वो होगा ही होगा। और वही आशीर्वाद आप देखिए, वही वरदान पिता का जो शांतनु ने दिया इच्छा मृत्यु का, तो महाभारत में 56 दिन पिता में 56 दिन बाणों की सैया पर लेटे रहे और इंतजार करते रहे कि अभी नहीं, मैं प्राण छोड़ूंगा जब तक मेरे श्याम सुंदर नहीं आ जाएंगे मेरे सामने। भगवान से बात करते हुए प्राण छोड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण सामने आए। देखिए भक्त जैसे गाते हैं, क्या गाते हैं? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आहा, भगवान सामने हो, मुख में तुलसी दल हो। आहा, है? इस तरीके से जो भक्त गाते हैं वही हुआ। भगवान स्वयं सामने खड़े हैं। आहा, और पितामह कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं ठाकुर की। इतिमत रूप कल्पिता वितृष्णा, हे कृष्ण, ये जो मेरी मति है ये बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध मति। आप इसे कृपा करके अपने पास पहले रख लीजिए। हाँ, ये मेरी मति है, बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है। तो स्तुति की भगवान की, इतिमत रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवान इस तरीके से स्तुति है, भगवान की स्तुति करी। और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और आखिर उसी वरदान का लाभ उठा करके उन्होंने उस मृत्यु को प्राप्त किया जो वो चाहते थे कि ठाकुर मेरे सामने हो और मैं तब प्राण तजे उन्होंने। कितना सुंदर है। तो कहते हैं कि हर प्रकार की सफलता के लिए ये अखंड सत्य है कि माता पिता की सेवा करो और हर दोष, हर आपदा से आपका निवारण होगा और हमारा जीवन एक अच्छा सुखी जीवन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में इन बातों को समझते हुए और इस बात पर गौर करें कि जो हम असफलता में चले जाते हैं उसका कारण है हमारे माता पिता का सेवा हम नहीं कर रहे हैं। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसी से पितृदोष लगता है और इसी से हमारे सारे काम बिगड़ते हैं। तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और फिर भगवान से निवेदन करना चाहिए कि हे भगवान, मेरे ऊपर वैसी कृपा करें कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूं और आपकी सेवा में नित्य लगा रहूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।